पीछे फाउंडेशन की स्थापना दिवस के अवसर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर पिपलौदा स्वास्थ्य विभाग टीम का शॉल, श्रीफल और पुष्पहार भेंट कर सम्मान किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक फिरोज मंसूरी मुंबई महाराष्ट्र एवं प्रवीण मंसूरी असम के मुख्य अतिथि में संजय पुरी गोस्वामी PHMO और डॉक्टर पवन पाटीदार, डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार, जयप्रकाश मालानी के विशेष आतिथ्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलौदा पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। फाउंडेशन संस्थापक मुख्य अतिथि फिरोज मंसूरी द्वारा अपने उद्बोधन में PHA फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में गुलाब कर उन्नति के लिए सशक्त कार्य करने और हर संभव प्रयास करने के लिए हर समय तत्पर और तैयार रहते हुए बताया। डॉक्टर पवन पाटीदार द्वारा अपने उत्पादन में समाज सेवक संजय पुरी गोस्वामी द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में सतत और निरंतर आर्थिक सहायता करते रहने पर अपने उद्बोधन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया। संजय पुरी गोस्वामी द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया, मैं जब भी किसी मरीज को शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान देखता हूं तो अपने तरफ से त्वरित चिंतित हो जाता हूं और कोशिश करता हूं मरीज को हर संभव सहायता करे। PHA फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वप्रथम हमारे एजाज भाई को धन्यवाद कि इन्होंने इस टीम को यहाँ पर बुलाया है और इस फाउंडेशन के द्वारा आज सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया है और उसके तत्पश्चात मरीजों को कुछ वितरण किया गया है स्वरूप। तो ऐसा इन्होंने आज योजना। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे मरीजों को, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य विभाग के जो काम हैं और जो योजना है उनका लाभ लेने के लिए आगे से आगे आकर मरीजों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे सुलभता से उनको आसानी से? मरीजों को सर्वप्रथम कुछ भी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो तो अपने पास ही गवर्नमेंट संस्था में जाना चाहिए और उसके तत्पश्चात यदि उनको कुछ भी लगता है तो पिपलौदा हॉस्पिटल में वो एनी टाइम कभी भी आएंगे, 24 घंटे उनको यहाँ सुविधा सब उपलब्ध रहेगी और हमारे कोशिश रहेगी कि मरीजों को यहीं हम ठीक कर दें, बड़ी संस्था जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आज हमने गर्भवती महिलाओं का देखा तो 150 से ऊपर गर्भवती महिला आज जाँच परीक्षण करवाने आई है। इसमें से समथिंग 10 से 15 ही महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी में निकली जिनको हीमोग्लोबिन की कमी, तो उनको पूरी करने के लिए हम उनको आयरन का चालू करेंगे डोज और बहुत जल्द वो भी हाई रिस्क से बाहर हो जाएगी। ये आज जो एक संस्थापक दिवस मनाया आपने, PHA फाउंडेशन क्या है? देखिए, PHA फाउंडेशन का फुल नेम बताता हूँ आपको। एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर पे हमारी संस्था जो है वर्क कर रही है और एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो आज तक विद्यालय नहीं गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे, उन बच्चों को हमारी संस्था द्वारा एक एक्स्ट्रा क्लास जिसे बोलते हैं हम लोग, 1 घंटा हमारे द्वारा ही, हमारी संस्था के द्वारा ही मतलब उसको 1 घंटा पढ़ाई दी जाएगी और उसको पढ़ा के उसका उसके अनुसार उसको जैसे क्लास 4थी में रखना है, 5वीं में रखना है या 6ठी में रखना है, उसके अनुसार उसको हम दाखिला दिलाएंगे। तो वो पढ़ाई में जो है वो बच गया है, वंचित हो गया, उसको हम वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वास्थ्य में हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज गर्भवती महिलाओं को ले लीजिए, आप मौसमी बीमारी ले लीजिए, कई तरीके की सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, उन तक नहीं पहुँच पाती। उसका कारण है कहीं ना कहीं दूरसंचार कमज़ोर, लाइट बिजली नहीं है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी है तो वो अपने घर में दूरसंचार नहीं खरीद पाता है, तो उस कारण वो उन चीज़ों से वंचित हो रहा है, सरकारी चीज़ों से, गतिविधि से। तो हमारी संस्था उस गतिविधि को आगे बढ़ाने के काम कर रही है और साथ ही उनको जागरूकता भी कर रही है कि देखिए सरकार आपके द्वारा हर सुविधाएं दे रही है पर उस सुविधाओं का लाभ आप लीजिए। तो संगठन हमारा खड़ा है उस काम करने के लिए। और एग्रीकल्चर जिसको हम सबसे स्तंभ मानते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड सारे काम हमारे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर में आज रासायनिक खेती देखिए करते करते आज पूरी तरीके से बंजर हो गई है ज़मीन। उस बंजर ज़मीन को किस तरीके से उपजाऊ बनाई जाए, किस तरीके से किसानों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर है वो उनको उभारा जाए, उस गतिविधि को लेकर हमारी संस्था द्वारा हमारे जो सलाहकार हैं उन सलाहकार द्वारा उनको जैविक खेती पे लेके आए
रासायनिक जो दवाइयाँ छिड़काव कर रहे हैं उनसे वनस्पति दवाइयाँ बना के हम उस दवाइयों से हमारी जो फसलें हैं जो नष्ट हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, कहीं ना कहीं दीमक लग रही है, तो उससे हम लोग बचाव का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान का पैसा बचाने का काम रासायनिक खेती मुक्त करना है और जैविक खेती करना है। तो हमारे तीनों उद्देश्य यही हैं EHA फाउंडेशन के, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।